वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मुझे लगता है कि आप लोग मस्त होंगे और आप अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। कौन सी दुनिया में वो आप जानिए। मैं आप लोग को जो है ना टूर कराना चाहता हूँ। टूर क्या, घुमाना चाहता हूँ। चलिए घूमना है, चलिए दो जगह घुमाऊंगा। एक घुमाऊंगा मुंबई और एक घुमाऊंगा दिल्ली। मुंबई जाएंगे तो हम लोग देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली जाएंगे तो हम लोग देखेंगे इंडिया गेट। आप बोलोगे इससे क्या लेना देना है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं गेट। कौन सा गेट? तो इंटरनेट गेटवे, इसको बोलते हैं हम लोग। गेट लिखा हूं और यहाँ पे क्या कर लेंगे? गेटवे। क्योंकि गेट से मुझे आपको समझाना था कि हमें कराना है टूर, मुंबई हो या दिल्ली, घूमेंगे तो दो ही गेट, ठीक है ना। तो अब समझते हैं कि सर मुंबई का गेट तो समझ में आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया है और इंडिया गेट है। तो अगर आप देखे होंगे ना तो आप बताइए क्या करता है कि यहां से देखोगे कि पूरा समुद्र है और समुद्र में क्या है? पानी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका लगा हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया। मान लीजिए गेटवे ऑफ क्या है? इंडिया है। तो ये क्या करता है? इसके बाद ये क्या है? तो पूरा का पूरा ये जो है ना कि ये जमीन है, ठीक है ना। तो ये एक अलग चीज हुआ। इसमें क्या हुआ? पानी हुआ, वाटर हुआ। और यहाँ पे क्या है? जमीन है, जमीन है, धरती है, जमीन, ठीक है। ये दोनों चीज के बीच में क्या करता है? ये कनेक्ट करता है। कौन? गेटवे ऑफ इंडिया। तो आप बोलोगे कि इससे इससे क्या लेना देना है? क्योंकि जो चीजें हम जानते हैं ना और उसी को टेक्नोलॉजी से जोड़कर समझेंगे तो हमें समझना हो जाएगा आसान। तो आप गेटवे ऑफ इंडिया पे जाके कितने करते हो एंजॉय? तो आप अगर इस वीडियो को सीरियस में नहीं एकदम मजे में देखोगे ना तो यहाँ भी करोगे एंजॉय। अब हम लोग आते हैं अपने कंसेप्ट पे। तो देखिए इंटरनेट गेटवे है क्या? तो इंटरनेट गेटवे है क्या? एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस। ये डिवाइस भी हो सकता है और अगर ये डिवाइस हुआ तो ये हो जाएगा आपका एक हार्डवेयर कंपोनेंट जिसको टच कर सकते हैं। जैसे देखिए ये क्या है? मोबाइल है, ठीक है ना। अभी देखिए जल रहा, लाइट जल रहा है। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं, भाई तुम लाइट क्यों जल रहा है, बंद हो जाओ, ठीक है ना। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है? फोटो है और इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन यहां पे पता क्या है? ये जो इंटरनेट गेटवे है, ये इंटरनेट गेटवे एक नेटवर्क वर्किंग डिवाइस हार्डवेयर कंपोनेंट भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी हो सकता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। अगर आप इंजीनियरिंग के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इन पॉइंट पर ध्यान देना है। क्या? कि जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो होता क्या है उसको समझना है, ये काम क्या करता है उसको समझना है, और ये काम कैसे करता है इसको समझिए, और हम लोग यूज कैसे करते हैं और कहां पे यूज करेंगे। इस तरह से पूरे इंजीनियरिंग के सिलेबस को पढ़ते जाओगे तो आप भी एक अच्छे इंजीनियर बन जाओगे, ठीक है ना। अब लास्ट समझना है कि हम इसमें नए चीज क्या कर सकते हैं जिस काम के लिए पढ़ाई किए हो स्टार्ट। तो अब ये है आपका पढ़ने का स्ट्रेटजी। अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, होता क्या है, समझ में आ गया। ये काम कैसे करता है? तो ये काम करता है ट्रैफिक कंट्रोलर जैसा। क्या करता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे पूरी दुनिया का नेटवर्क है और यहाँ से एक एक्सटर्नल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? एक्सटर्नल अगर आपका क्या आ रहा है? इंटरनेट आ रहा है बाहर से, नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेटवर्क। और यहाँ पे लगा है एक फायरवॉल और यहाँ से आपका एक लोकल एड्रेस यानी कि लोकल नेटवर्क है। यहाँ पे अगर मैं बात कर दूं, ये लोकल नेटवर्क है, कनेक्ट किया हुआ है लोकल लोकल नेटवर्क। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में ये कनेक्शन कराता है और ये ट्रैफिक कंट्रोल करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एंट्री पॉइंट। कि हमने अपने लाइफ में किसी को एंट्री करा दिए हैं, और इसको बोलते हैं एग्जिस्ट पॉइंट। यानी कि कोई अपने आपके लाइफ से कोई जाएगा तो इसको बोलते हैं एग्जिस्ट पॉइंट, ठीक है ना। अब ये एंट्री वाले को एक्सटर्नल समझिए, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेटवर्क और इसको बोलते हैं लोकल नेटवर्क। अगर ये नेटवर्क है तो इसका आईपी एड्रेस भी होगा और इसका भी क्या होगा? आईपी एड्रेस होगा। तो एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से लोकल आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। लेकिन अब मैं समझा रहा हूं कि ये रियल में काम कैसे करता है। ये यहां पे काम करता है एक सिक्योरिटी लेवल का, एक सिक्योरिटी लेवल का। अब मैं बता रहा हूं, देखिए पहली चीज कि ये तो कनेक्टिविटी किया, जुड़ते रहिएगा।
ये राउटर मतलब राउट किया दो जगह पे, कहां पे कि कहां से तुम आ रहे हो, कहां पे तुम जाओगे, अगर कहीं तुम पकड़े गए तो लात मुका खा के कुटाओगे, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो राउटिंग है हमारे एक्सटर्नल नेटवर्क से आ रहा था, तो इसमें जुड़े हुए कंप्यूटर यानी कि आपका होगा एक लोकल आईपी, इसको मैंने बोला क्या, लोकल आईपी। आप समझ रहे आईपी इस तरह से मान लीजिए आपका एक लोकल आईपी है, ठीक है ना, और इसमें डेस्टिनेशन आईपी कहां पे आपके मैसेज को पहुंचाना है, ये दो तरह से करता है राउटिंग, और ये एक सिक्योरिटी लेवल पे प्रोवाइड करता है, इसको बोलते हैं हम लोग फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या है और सिक्योरिटी क्या है कि अगर आपका यहाँ पे लोग एक्सटर्नल नेटवर्क से कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर, कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर में इंटर ना कर जाए, उसके रोकने के लिए एक दीवार होता है। जैसे देखिए एक दीवार है, ये दीवार है, इसको मारो तोड़ो, इसे क्या कर रोके रहेगा। तो इस तरह से फायरवॉल क्या करता है, आपका एक सिक्योरिटी देने का काम करता है। इसके बाद मैंने बोला कि ये क्या करता है, एक लोकल आईपी एड्रेस है, यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करता है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस ट्रांसलेटर के काम करता है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं नेट, मतलब कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। तो कोई पूछेगा कि भाई किसको करते हो ट्रांसलेट, क्या मेरी बातों को, क्या किसी और को, तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये करता है आपके लोकल आईपी एड्रेस से एक्सटर्नल आईपी एड्रेस में। और एक्सटर्नल मतलब कि जहां से आपका आ रहा है, जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए ये हुआ मेरा मोबाइल, इस मोबाइल में हम अगर कुछ कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका खुद का एक आईपी एड्रेस होगा, और आरआईडी भारत के वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं, जहां से आ रहा है वाईफाई से कनेक्ट किया, तो वहां का भी क्या होगा, एक आपका आईपी एड्रेस, उसको करता है ये ट्रांसलेट। तो ये कंसेप्ट था आपका इंटरनेट गेटवे के बारे में। अब यही पे एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है मॉडर्न, उसको भी मैं देता हूं आपको समझा। तो देखिए इंटरनेट गेटवे समझ गए, इंटरनेट गेटवे के अंदर ही क्या होता है, फायरवॉल होता है, ठीक है ना, जो कि एक आपको सिक्योरिटी देने का काम करता है। अब इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, देखिए अब क्या बता रहा हूं मैं आपको, इंटरेस्टिंग चीज, जिसका नाम है मॉडर्न। तो मॉडर्न होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊं पहले मॉडर्न का, तो मॉडर्न को डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, तब हम लोग समझेंगे आसान भाषा में, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे अपना एक लगा देते हैं मॉडर्न, मॉडर्न, ठीक है ना, बस देखते रहिए, मजा आता है पढ़ने में सब चीजें, ठीक है ना। और यहां पे मैं बना दे रहा हूं एक सर्वर, ठीक है ना, यहां पे क्या बना दे रहा हूं मैं, एक सर्वर से एक कंप्यूटर नेटवर्क, यहां पे क्या बना दे रहा हूं मैं, एक नेटवर्क कंप्यूटर, और यहां भी बना दे रहा हूं मैं एक कंप्यूटर। देखिए अब समझिएगा, इस कंप्यूटर में जो डेटा रहता है ना, उस डेटा को हम लोग बोलते हैं डिजिटल डेटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिटल डेटा। ये क्या हो सकता है, ये इमेज भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है। तो इस डिजिटल डेटा को, देखिए डिजिटल डेटा को इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिजिटल डेटा को आपको क्या करना है, तो ले जाना है इस कंप्यूटर के बीच में। तो यहां पे केबल लगा रहता है, केबल, केबल ध्यान समझिएगा, यहां पे क्या लगा रहता है, केबल, और यहां पे फिर से लगा देंगे मॉडर्न, मॉडर्न, मॉडर्न भाई आ जाए, मैडम साहब आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, ठीक है ना। यहां पे लगा दिए कंप्यूटर। देखिए यहां से आपका डिजिटल डेटा गया, तो डिजिटल डेटा को मॉडर्न करता है ट्रांसलेट, या कहे कि कन्वर्ट, कन्वर्ट सही रहेगा वर्ड, यहां क्या करेंगे, कन्वर्ट, किसमें, तो एनालॉग सिग्नल में। ये क्या है, एनालॉग सिग्नल, ये जो डेटा जा रहा था ना इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना, ये डिजिटल डेटा को कन्वर्ट कर दिया एनालॉग सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, लाइट होता है, क्या होता है, लाइट, और लाइट का स्पीड होता है बहुत ज्यादा फास्ट। तो ये डेटा जब यहां पे गया ना, तो यहां भी एक मॉडल लगा रहता है, और ये एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल डेटा में। यानी कि मॉडर्न एक्चुअली कर क्या रहा है, एक ट्रांसलेटर जैसा तो काम कर रहा है। यहां से इसने रिसीव किया और यहां पे पहुंचा दिया, यानी कि अब यहां पे मैं बोल रहा हूं डिजिटल डेटा से, डिजिटल डेटा से
एनालॉग डेटा में या सिग्नल सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल से, यहां पे लिख दिए, यहां पे एनालॉग सिग्नल से डिजिटल डेटा में डेटा को कन्वर्ट करने का काम करता है। इसीलिए आप इतने फास्ट अपने इमेज को अपने पगली के पास पहुंचा पाते हो। जैसे अभी देखिए जो है ना कि अभी नाश्ता का टाइम हो गया है, चाहे देखिए मैं यहाँ पे अपनी पगली का मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मेरी पगली कोई नहीं है, तो ये डेटा सेंड करेगा तो डिजिटल जाएगा, लेकिन इसके बिहाइंड में कितने सारे नेटवर्किंग काम करते रहता है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग जो RID जिसके लिए जाना जाता है कि इन सब कंसेप्ट को पढ़ के करते क्या है हम लोग, तो जो जो इस प्रॉब्लम को सोल्व किया ना वही वहीं पे बन गया एक कंपनी। मान लीजिए कोई ना कोई तो एक डिवाइस बनाया होगा, तो इस डिवाइस को बनाने वाली बन गई एक कंपनी। तो आप बताओ ये क्या कंपनी हम बोलते हैं खोलेंगे बिना पढ़े लिखे, बिना कंसेप्ट को समझे, बिना प्रॉब्लम को सोल्व किए कंपनी बना सकते हैं? नहीं। तो आप उस तरफ जाइए जहां कंसेप्ट से कंपनी बना सके। सीसी कंसेप्ट से कंपनी बनाओगे तो भारत के अलावा दुनिया में वे फैल जाओगे और रुपया हजारों नहीं करोड़ों में कमाओगे। तो अगर इन चीजों को समझना है, ऐसे वीडियो को टेक्नोलॉजी हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ताकि उस कंसेप्ट से हम लोग एक कंपनी की दुनिया के कर सके शुरुआत, और लगे रहेंगे रिसर्च की दुनिया में, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।